बोला है कि दिल्ली की हवा हो चुकी है खराब, तो आपको लगता है दिल्ली की हवा खराब हो गई, हमें क्या लेना देना? नहीं। अभी मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये देखिए आप, इस मैप में आप समझिए, कहीं भी ले लीजिए आप इंडिया में, मुंबई से लेकर, भोपाल से लेकर आप नॉर्थ चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, जयपुर चले जाइए, कहीं भी 200 से नीचे AQI देखने नहीं मिलता है आपको, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे बना रहता है। और एक बात समझिए, अगर एक महीने के लिए AQI 1000 के ऊपर है, वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा अगर आपके शहर में 200 AQI कंसिस्टेंटली बना रहता है साल भर तक, आप उसी हवा में सांस ले रहे हैं। और अभी आप एक थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, अपने शहर का AQI चेक करिएगा कि कितना आ रहा है। अगर वो 200 के ऊपर जा रहा है और वो साल भर एवरेज अगर हम लगा लें तो 200 के ऊपर अगर वो रहता है, तो आप भी इन बीमारियों का शिकार होंगे, आपके लिए भी ये बहुत डेंजरस है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट कह देती है कि आम आदमी पार्टी का फेलियर है क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार कह देती है किसानों की गलती है, उनने स्टबल वहां पर जो पराली थी वो जलाई है, उसकी वजह से ये पॉल्यूशन हो गया है। सबने ब्लेम एक दूसरे पे शिफ्ट कर दिया। गलती किसकी है? पिस कौन रहा है बीच में? बीच में तो आप पिस रहे हो ना। जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी क्या गलती है? वो तो टैक्स भी बराबर पे कर रहे हैं, उनके टैक्स में तो डिले नहीं होता है, वो तो उतनी फैसिलिटीज भी आप उनको नहीं दे पा रहे हो जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, ऊपर से ये पॉल्यूशन। फिर वो एयर प्योरीफायर लेकर आएंगे, उससे कुछ होना है नहीं। दिल्ली में आप जाओगे तो हर दूसरे घर में आपको एयर प्योरीफायर मिल जाएगा, कुछ नहीं होता उनसे, बस आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ एयर प्योरीफायर लगा है, अब थोड़ी साफ हवा मिलेगी। बाहर तो जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे घर से। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, बीइंग इंडियन सिटीजन तो इतना कर सकते हैं। अगर चलो देश के लिए नहीं तो आप खुद के लिए तो कर सकते हो, खुद की फैमिली के लिए तो कर सकते हो। इतना लोग मरते रहेंगे, बीमारियां होती रहेंगी, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। हम बात करना किस चीज़ पे चाहते हैं? राजनीति पे, वहाँ कौन जीता, यहाँ कौन जीता, उसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जबकि ये हेल्थ से बड़ा, एक बात बताइए, हेल्थ से बड़ी कौन सी वेल्थ होती है? आप पैसा कमा लेंगे, आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कुछ एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। पॉल्यूशन के या पॉल्यूटेंट के छोटे छोटे से कण होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अब कितने छोटे होते हैं उसका मैंने कंपैरिजन करने के लिए आपको दिखाया है। ये बीच पे जो सैंड होती है उसका डायमीटर है, ये आपका 90 माइक्रोन का होता है। आपका जो एक बाल होता है, जो ह्यूमन हेयर है, इसका जो आपका डायमीटर होता है वो होता है 50 से 70 माइक्रोन, 50 to 70 माइक्रोन का आपका एक बाल होता है। और इस बाल के ऊपर अगर हम इनको ऐसे रखते हैं तो 40 आपके यहां पर पार्टिकल्स बन जाएंगे। 5.39 मिलियन पीपल डाइड प्रीमेचरली फ्रॉम एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट। तो इतने लोग जो है वो हंगर से भी नहीं मरते हैं, वो डिसीजेस से भी नहीं मरते हैं, जितने लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप सभी को पता है, ये अब लगभग 1000 के ऊपर जा चुका है कुछ एरियाज में, और कहीं पर 400, 500, 600 भी मिल रहा है। इसका क्या मतलब है हम वो भी समझेंगे डिटेल में। ये एक खतरा न सिर्फ दिल्ली के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा शहर तो यहाँ पर सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। सारे भारत के लिए एक खतरा है, और एक ये खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ये जो AQI यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं अभी कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। आपकी हेल्थ के लिए तो है ही, उसके साथ साथ और इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, वो भी अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंकर्स जंक्शन पे। और ये जो हमें दिल्ली में देखने मिल रहा है, आज आपको सोशल मीडिया पे हर जगह ये न्यूज़ मिल गई होगी अभी तक कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के ऊपर जा चुका है। इसका क्या मतलब है वो हम डिटेल में समझेंगे, एनालाइज करेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर दिल्ली की ये न्यूज़ है, और जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर्स से भी कम हो चुकी है। 100 मीटर्स के आसपास भी आपको दिखाई नहीं देता है। बहुत सारा आपने देखा होगा अभी यहाँ पर ट्रैफिक या रश देखने को मिला है हमें। काफ़ी ज़्यादा कार्स जो है वो कोलाइड कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर फॉग नहीं, स्मॉग बन चुका है। फॉग तो चलो ठीक है, ठंडी है तो फॉग बनेगा, चलो विंटर सीजन है। स्मॉग देखने को यहाँ पर मिल रहा है हमें। उसी के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं वो सारी क्लासेस क्लोज कर दी गई हैं। कुछ स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, बट बाकी सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया। फिजिकली कोई भी क्लास यहाँ पर नहीं ली जा रही है। इसी के साथ स्टेज 4 ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि जिसको ग्रैप कहती है सरकार यहाँ की, वो प्लान यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है, ये प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको भी हम समझेंगे एक बार। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डीजल और हैवी जो गुड्स व्हीकल हैं
इनको यहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो देखिए हर बार का होता है कि एंटर नहीं करने दिया जाता है, लेकिन आप सिर्फ 1 महीने और 2 महीने इनको एंटर नहीं करने देंगे, बाकी साल भर ये चलते रहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप 2 महीने के लिए इवन ऑड फॉर्मूला लगा देते हैं, जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वो वही लेवल पर पहुंच जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि ये तो 400 पे आ गया। अब जब 1000 पहुंच गया था और 400 पे आया तो कम ही लगेगा आपको, बट जब आप वर्ल्ड कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो 400 के ऊपर एक सीवियर रेट में, ये सीवियर कैटेगरी में चले जाती है। जो AQR है 400 के ऊपर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका, जो ये देखिए यहाँ पर, हाँ जो ये CM है इनका कहना है कि, और जितनी भी मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी लोगों से यहाँ पर बात की गई है, उनका सीधा कहना है कि भैया जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जो आपके जो पराली जलाई जाती है, ये जो स्टबल बर्निंग है, इसके कारण ये पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, ठीक है ये एक फैक्टर है, हम मानते हैं कि स्टबल बर्निंग से ये पॉल्यूशन हो रहा है, बट क्या सिर्फ स्टबल बर्निंग ही रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की मशीनरी का फेलियर नहीं दिखाता है आपको कि साल भर आप कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप AQI की बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये न्यूज़पेपर में आता रहता है आए दिन। जो लोग न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ते होंगे वो मेरी बात समझ गए होंगे। क्या सिर्फ 2 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं? आप कहेंगे कि नहीं स्टबल बर्निंग है तो इसके थ्रू आपका जो है एक्सीजरेट हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है पोल्यूशन और AQI हमारा बिगड़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टबल बर्निंग हर साल होता है और साल में 2 बार होता है, बट सिर्फ यही अकेला फैक्टर नहीं है। आई नो कि ये एक फैक्टर है, बट अकेला फैक्टर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन देखने में मिल रहा है। अब ये तो इनका कहना हो गया। यह हम समझते हैं AQI, अगर ये 0 से 5 के बीच में होता है, 0 से 5 के बीच में इसको हम गुड मानते हैं, 0 से 50 के बीच में, सॉरी 0 से 50 के बीच में इसको हम अच्छा मानते हैं कि चलो ठीक है। 51 to 100 ये सेटिस्फैक्ट्री होता है कि चल जाएगा काम, सेटिस्फैक्ट्री है। अगर ये मॉडरेट है यानी 101 से 200 के बीच में है तो मॉडरेट है, मतलब ना ज़्यादा बेकार कहेंगे इसको, गड़बड़ कहेंगे, ना ही ज़्यादा ठीक कहेंगे, ये मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अगर 200 के प्लस जाता है तो फिर ये पुअर कैटेगरी में आने लगता है, और पुअर कैटेगरी में ही हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं लोगों को। ये कहाँ बात कर रहे हैं हम? 201 से 300 के बीच में है ये AQI अभी, और यहाँ पर अगर 300 प्लस होता है तो हम इसको वेरी पुअर कहेंगे कि मतलब ये तो बहुत ही खराब हो गया है कि 300 से 400 तक AQI पहुँच गया है, जो कि दिल्ली का बना रहता है कंटिन्यूसली, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई इस मुद्दे पर बात ही नहीं करता। इसके बाद यहाँ पर 400 के प्लस जब हम चले जाते हैं तो 400 से 500 सीवियर कैटेगरी में आता है। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, और ये एक प्रकार की नेशनल इमरजेंसी ही है। आप कई लोग इससे एग्री हो सकता है ना भी करें, बट एक्चुअल में ये नेशनल इमरजेंसी ही है, क्योंकि अब दिल्ली की हवा ऐसी हो चुकी है कि आप वहाँ पर एक दिन में 49 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहे हैं। अगर आप खुद सोचिए, आप सिर्फ हवा में सांस ले रहे हैं और आपके अंदर इतना पॉल्यूशन जा रहा है कि आप 49 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं एक दिन में, तो फिर इससे और ज़्यादा डेंजरस क्या हो सकता है? यहाँ हम 400 से 500 की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दिल्ली का कुछ एरियाज में 1000 टच कर चुका है AQI, तो किस लेवल का वहाँ पर पॉल्यूशन होगा? कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको उलझा दिया जाता है किन्हीं छोटे मुद्दों में। कुछ ऐसे मैटर्स उठाए जाते हैं कि आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, आपको वही 2-4 चीज़ें गिनी चुनी मिलेंगी, ना तो वहाँ किसी किसानों के मुद्दे की बात होती है, ना ही वहाँ फेयर इलेक्शंस की बात होती है, ना ही वहाँ पर ऐसे पॉल्यूशन रिगार्डिंग कोई मुद्दे होते हैं, ना ही हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। वहाँ आपको दिया जाता है मसाला खबरें, और गलती मीडिया की नहीं है, गलती आपकी भी है। आपको चाहिए भी वही मसाले होते हैं, जब तक वो मसाला ना मिले न्यूज़ में आपको मज़ा नहीं आता है। इस चीज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन भी लिखी रहेगी कि AQI 1000 टच कर गया, बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि क्या है ये, 1000 टच कर गया तो कर गया, हमारा क्या लेना देना, हम तो सेफ हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए ये डेटा देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर दिल्ली का एवरेज AQI आपको दिखाया गया है। तो अभी जो है यहाँ तक तो ठीक था, लास्ट जो 2 दिन है 22 और 23, इनमें जो AQI गया है ये 400 प्लस चला गया था, और अभी रिसेंटली जो देखा गया है कहीं कहीं 1000 भी चला गया है। तो ये आपको ऑथेंटिक डेटा यहाँ से हम दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ ले चलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ जो पॉल्यूशन हुआ है वो PM 2.5 की वजह से हुआ है मैक्सिमम,
अब PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो क्या होते हैं? तो देखिए पॉल्यूटेंट्स दो ही होते हैं, जो मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है वो इन्हीं पार्टिकल्स के कारण होता है, एक PM 2.5, एक PM 10। PM 10 का यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं है फिलहाल में। दिल्ली में हमें PM 2.5 की वजह से पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो हम समझ लेते हैं कि ये PM 2.5 होता क्या है। देखिए ये पॉल्यूशन के या पॉल्यूटेंट के छोटे छोटे से कण होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अब कितने छोटे होते हैं उसका मैंने कंपैरिजन करने के लिए आपको दिखाया है। ये बीच पे जो सैंड होती है उसका डायमीटर है, ये आपका 90 माइक्रोन का होता है। आपका जो एक बाल होता है, जो ह्यूमन हेयर है, इसका जो आपका डायमीटर होता है वो होता है 50 से 70 माइक्रोन, 50 to 70 माइक्रोन का आपका एक बाल होता है। और इस बाल के ऊपर अगर हम इनको ऐसे रखते हैं तो 40 आपके यहाँ पर पार्टिकल्स बन जाएंगे। 40 पार्टिकल्स ये वाले बन जाएंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 40 यूनिट्स ऐसे ऐसे बन जाएंगे आपके। तो आप सोच सकते हैं कि बाल से भी बहुत छोटा है ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके लंग्स में जाता है। जैसे आप जिस तरीके से आप सिगरेट स्मोक करते हैं और वो जो स्मोक जाता है लंग्स तक, इसी तरीके से ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी आपके सीधे लंग्स पे अटैक करता है, जाकर लंग्स में जमा हो जाता है। जो लोग ये बात जानते होंगे कि लंग्स से आप इस वाले मैटर को, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल डैमेज है और यही दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि 5.39 मिलियन पीपल डाइड प्रीमेचरली फ्रॉम एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट। तो इतने लोग जो है वो हंगर से भी नहीं मरते हैं, वो डिसीजेस से भी नहीं मरते हैं, जितने लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं। तो ये एक सीरियस इशू है, हमें इससे डील करने के लिए इस मुद्दे पर बात करनी होगी, जो कि कोई नहीं करना चाहता है। सोशल मीडिया पर या कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे आपको कहीं भी ये न्यूज़ नहीं देखी होगी। एक आध चैनल होगा जो दिखा रहा होगा, बट उन्होंने भी इतने अच्छे से समझाया नहीं होगा आपको कि ये होता क्या है और कितना डेंजरस है ये। उन्होंने बोला है कि दिल्ली की हवा हो चुकी है ख़राब, तो आपको लगता है दिल्ली की हवा ख़राब हो गई, हमें क्या लेना देना? नहीं। अभी मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये देखिए आप। इस मैप में आप समझिए, कहीं भी ले लीजिए आप इंडिया में, मुंबई से लेकर, भोपाल से लेकर आप नॉर्थ चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, जयपुर चले जाइए, कहीं भी 200 से नीचे AQI देखने नहीं मिलता है आपको। और ये कंटिन्यूस बेसिस पे बना रहता है। और एक बात समझिए, अगर एक महीने के लिए AQI 1000 के ऊपर है, वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा अगर आपके शहर में 200 AQI कंसिस्टेंटली बना रहता है साल भर तक, आप उसी हवा में सांस ले रहे हैं। और अभी आप एक थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, अपने शहर का AQI चेक करिएगा कि कितना आ रहा है। अगर वो 200 के ऊपर जा रहा है और वो साल भर एवरेज अगर हम लगा लें तो 200 के ऊपर अगर वो रहता है, तो आप भी इन बीमारियों का शिकार होंगे, आपके लिए भी ये बहुत डेंजरस है। कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर इस पर डील करना होगा, मुझे, आपको, हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। और सरकारों को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि देखिए ये चलता रहेगा ऐसे ही, लोग मरते रहेंगे, बीमारियां होती रहेंगी, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। हम बात करना किस चीज़ पे चाहते हैं? राजनीति पे, वहाँ कौन जीता, यहाँ कौन जीता, उसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जबकि ये हेल्थ से बड़ा, एक बात बताइए, हेल्थ से बड़ी कौन सी वेल्थ होती है? आप पैसा कमा लेंगे, आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कुछ एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, और इस इशू को डिस्कस करा जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो उनको पता चल सके। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम इतना कर सकते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई पॉल्यूटेंट ऐसा दिख रहा है हमें, या पॉल्यूशन कोई फैला रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं वहाँ पर कि ये जो पॉल्यूशन है इससे हमारे यहाँ का AQI खराब हो रहा है, और ये जो है हम सबके लिए, हमारे सारे फैमिलीज के लिए, फैमिली की हेल्थ के लिए ये कैसा है, हार्मफुल है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, बीइंग इंडियन सिटीजन तो इतना कर सकते हैं। अगर चलो देश के लिए नहीं तो आप खुद के लिए तो कर सकते हो, खुद की फैमिली के लिए तो कर सकते हो इतना। तो ये हमें करना होगा, इतना स्टेप तो हमें लेना होगा, तभी जाकर इस प्रॉब्लम से हम डील कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप ट्विटर पर हैशटैग चलाइए, आप थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले और गवर्नमेंट इस मामले में कुछ तो करे। अब बीजेपी की गवर्नमेंट कह देती है कि आम आदमी पार्टी का फेलियर है, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है।
आम आदमी पार्टी सरकार कह देती है किसानों की गलती है, उनने स्टबल वहां पर जो पराली थी वो जलाई है, उसकी वजह से ये पॉल्यूशन हो गया है। सबने ब्लेम एक दूसरे पे शिफ्ट कर दिया। गलती किसकी है? पिस कौन रहा है बीच में? बीच में तो आप पिस रहे हो ना। जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी क्या गलती है? वो तो टैक्स भी बराबर पे कर रहे हैं, उनके टैक्स में तो डिले नहीं होता है। वो तो उतनी फैसिलिटीज भी आप उनको नहीं दे पा रहे हो जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, ऊपर से ये पॉल्यूशन। फिर वो एयर प्योरीफायर लेकर आएंगे, उससे कुछ होना है नहीं। दिल्ली में आप जाओगे तो हर दूसरे घर में आपको एयर प्योरीफायर मिल जाएगा, कुछ नहीं होता उनसे। बस आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ एयर प्योरीफायर लगा है, अब थोड़ी साफ हवा मिलेगी। बाहर तो जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे घर से, तो वहाँ पर फिर से वही चीज़ें हैं। और आप इसका डेटा देखिएगा, डिसीजेस का डेटा, एयर पॉल्यूशन के कारण इतनी ज़्यादा डिसीजेस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूशन है। तो ये वीडियो बस इतना आपको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए था, थोड़ा सा आपको बताने के लिए था कि ये जो पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे देश के लिए। लोगों को ये पता चलना चाहिए और कम से कम सरकार के लिए जागरूक करने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश हम कर सकते हैं। तो थैंक यू, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।